जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 जून 2026 दिन सोमवार जेठ मास की पूर्णिमा तिथि है और आज आप सुनेंगे वट पूर्णिमा व्रत की कथा। जेठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इस दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन धारण किया जाता है और बहुत से जगहों पर जो कि जेठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वट पूर्णिमा वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी को वट पूर्णिमा वट सावित्री व्रत की जेठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट पूर्णिमा का व्रत वट सावित्री का व्रत जो कि इस व्रत को खास करके सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पूजन करने का विधान है। वट वृक्ष जिसे कि बरगद का पेड़ बड़का पेड़ कहा जाता है। यह वृक्ष जो कि लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसे दीर्घायु स्थिरता और अमरता का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का इसमें निवास होता है, इसलिए इनकी पूजा करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं जेठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, धर्मराज की जय, त्रिदेवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। वट पूर्णिमा वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई भी संतान न थी। राजा और उनकी रानी ने अनेक यज्ञ दान पुण्य और तप किए। अंत में उन्होंने देवी सावित्री की कठोर आराधना की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उनसे कहा कि पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री तीर्थों और अनेकों राज्यों में गई। अंत में उसने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान के पिता एक अंधे थे और राज्य विहीन थे। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करते हुए वन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया और वापस आकर अपने पिता को अपनी इच्छा बतलाई। उसी समय वहाँ पर देवर्षि नारद उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसकी आयु बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य राजकुमार को अपना पति चुन ले। लेकिन सावित्री ने कहा कि हे पिता, आर्य कन्याएं केवल एक बार ही पति का वरण करती हैं। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी अन्य को पति नहीं बना सकती। पुत्री की दृढ़ता देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति, सास और ससुर की सेवा में लग गई। वह बहुत प्रेम और श्रद्धा से अपने परिवार की सेवा करती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीतने लगा। देवर्षि नारद की बात सावित्री को याद थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तब उसने 3 दिन का कठिन व्रत का उपवास किया। उस दिन उसने सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगा तो सावित्री ने कहा कि आज
मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। सत्यवान उसे साथ लेकर वन में चला गया। वहाँ सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काटने लगा। अचानक उसके सिर में तेज पीड़ा हुई। वह नीचे उतर आया और बोला कि हे सावित्री, मेरे सिर में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के प्राण निकलने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उन्हें देख करके उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि हे देवी, अब तुम लौट जाओ। मनुष्यों का यहाँ तक ही साथ होता है। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। यमराज उसकी पतिव्रता धर्म को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा कि तथास्तु। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर देखकर दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर से कहा तथास्तु। फिर यमराज आगे की ओर बढ़ चले। फिर भी सावित्री वापस नहीं लौटी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने फिर से तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति के वंश की वृद्धि हो और उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती ही रही। फिर यमराज ने चौथा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया तथास्तु। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि हे धर्मराज, यदि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होंगे तो मेरा पति का जीवित रहना आवश्यक है। पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। यमराज उसकी बुद्धिमानी, सत्यत्व और पातिव्रत्य धर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे सावित्री, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अदृश्य हो गए। सावित्री वापस उसी स्थान पर आई जहाँ पर सत्यवान का शरीर रखा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठा और उठकर बैठ गया। इस प्रकार सावित्री के पतिव्रत तप, श्रद्धा और वट वृक्ष की पूजा के प्रभाव से उसके पति को नया जीवन मिल गया और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी से विवाहित स्त्रियां वट पूर्णिमा का व्रत धारण करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा को सुनती हैं, जिससे पति की दीर्घायु, परिवार में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, धर्मराज की जय, त्रिदेवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार वट पूर्णिमा का व्रत जो कि 29 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ा है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 29 जून 2026 दिन सोमवार सुबह 3:08 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 30 जून 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:28 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के भी अनुसार व्रत की पूर्णिमा जो कि 29 जून को है। 29 जून को गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, वट पूर्णिमा का व्रत, भगवान सत्यनारायण का पूजा, 32 पूर्णमासी का व्रत आदि धारण किया जाएगा। 29 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:34 से सुबह 4:22 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:10, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय सुबह 5:53 से सुबह 8:36 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
चंद्रोदय का समय शाम 6:38 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 5:10 से सुबह 6:52 तक होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो पूजन का समय है वह समय अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:53 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:36 से सुबह 10:18 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:40 तक होगा। तो इस समय में जो भी वट पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं पूजन का कार्य इस समय में संपन्न कर सकते हैं। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:09 से रात्रि 8:09 तक होगा। नक्षत्र मूल होगा अगले दिन सुबह 5:27 तक। योग शुक्ल होगा दोपहर 2:27 तक। उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। 29 जून को अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 4:40 तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, वट पूर्णिमा का व्रत धारण करे, वट वृक्ष की पूजा करे, भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन भर उपवास रह करके शाम को पूजन करके फिर शाम में चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत को पूर्ण करना चाहिए। वट पूर्णिमा के दिन, जेठ पूर्णिमा के दिन खास करके इस दिन तिल से भरा हुआ पात्र का दान करना चाहिए, जल से भरा हुआ घड़ा का दान करना चाहिए, सत्तू, पंखा, छाता, अन्न, वस्त्र, खड़ाऊं आदि का दान करना चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।